हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेस एजुकेशन पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर है, उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। और ये जो आपका वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट है, और बाकी का जो हम चीज़ कवर करेंगे उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक, जैसे कि आपका बुक में लिखा है वैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स वो चीज़ें होती हैं जिससे क्या होता है हमारी ज़रूरतें पूरी होती है ना। वो चीज़ें जो आपके वातावरण में पाई जाती हैं और जिससे क्या होती है हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। और उसके साथ साथ हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्स हम उसको बोलेंगे जिसको हम किसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और वो जो चीज़ है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, यानी कि उसको हम खरीद सकें, यानी कि वो उतना कॉस्टली ना हो कि हम उसको खरीद ना पाएँ। और तीसरा इसमें दिया है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि रिसोर्स क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो आपका जितनी भी चीज़ें आपके वातावरण में बनती हैं, जो भी आपका प्रोसेस होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ें बदल जाना, वो सब चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप से काम नहीं करती, सब चीज़ें एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। ठीक है। तो चीज़ें कैसे डिपेंडेंट है? बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो जो चीज़ें हैं वो प्रकृति से जुड़ी हैं, प्रकृति पे डिपेंडेंट है, फिर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती हैं, और फिर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे जिन जगहों पे काम होता है उन चीज़ों पे हमारा जो है सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर हमारा ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो हमारे जो इंसान है वो क्या करता है? वो प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या करता है? तकनीक का इस्तेमाल करता है। और वो क्या करता है? इंस्टीट्यूशंस बनाता है, अनुसंधान बनाता है, जिससे कि क्या कर सके वो जो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ा सके, यानी कि वो अपने पैसे को जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है। फिर हमारे पास डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज़ अज्यूम्ड बाय मैनी। क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास पाए जाते हैं वो प्रकृति का एक उपहार है, और वो उपहार जो है फ्री का उपहार है? दे आर नॉट, और ऐसा नहीं है। ठीक है। हमें ये नहीं सोचना है कि जो हमें रिसोर्सेज मिले वो फ्री के हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? आपका जो इंसान काम करता है, जो भी गतिविधि मनुष्य करता है उसका एक फंक्शन है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। यहाँ तक कि हम खुद, यानी कि जो इंसान है वो खुद भी क्या है? रिसोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ठीक है। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। तो जो इंसान है वो क्या करता है? जितना भी मटेरियल हमारे वातावरण में है उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको बदलता है ताकि उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है। जितना भी रिसोर्सेज है उसको क्या किया जाता है? मनुष्य के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें? उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है गाइस। फिर हमारे पास द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। अब क्या है? अब हमें जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। और किन आधार पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है। उनका ऑरिजिन क्या है? बायोटिक है या एबायोटिक है। फिर दूसरे नंबर पे है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो जो आपके पास रिसोर्स है वो कैसा रिसोर्स है? वो रिन्यू हो सकता है या वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है। फिर आता है सी में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि जो रिसोर्स है वो किसका है? किसी इंडिविजुअल का है, किसी कम्युनिटी का है,
वो राष्ट्रीय है या फिर अंतर्राष्ट्रीय है। फिर चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फिर ये चौथा पॉइंट है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो कितना हो चुका है, पोटेंशियल है, डेवलप्ड स्टॉक है या फिर वो एक रिजर्व है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अब हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे। सो हमने फर्स्ट देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो ऑरिजिन के आधार पे हमने उसको दो भागों में बांट दिया, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। सो जो बायोटिक है, बायोटिक क्या होता है, बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जिनमें क्या होता है, जो जीवित होती हैं, ठीक है, जिनमें जान होती है या फिर जो बढ़ते हैं। ठीक है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। तो जो बायोटिक रिसोर्स होते हैं वो आपके बायोस्फीयर में मिल जाते हैं और उनमें क्या होता है, उनमें जान होती है, उनमें जीवन होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया, आदमी हो गया, फ्लोरा एंड फौना जितने भी आपके पेड़ पौधे और जितने भी आपके जानवर हैं वो सब उसमें आ जाते हैं। फिशरीज होगी आपकी, ठीक है, जितनी मछलियां हैं और बाकी जितने भी आपके लाइफ स्टॉक है, जितने भी आपके जानवर होते हैं वो सब आपके बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाते हैं। फिर आता है ए बायोटिक रिसोर्स। ए बायोटिक रिसोर्स में क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स से बनी होती है वो सब आपका ए बायोटिक रिसोर्सेज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, तो आपकी जैसे रॉक्स हो गई या मेटल्स हो गए, वो सब आपका क्या है, वो सब आपके ए बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सो अब है एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर हमने जो आपका रिसोर्स को डिवाइड कर दिया। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल एंड रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या कौन से होते हैं, जिनको हम फिजिकल या केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा दोबारा से बना सकते हैं, उसको फिर से नया कर सकते हैं, वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या कर सकते हैं, आप उसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। तो रिन्यू फिर है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। तो जो आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है वो क्या होते हैं, एक बहुत ही लंबे समय के अंतराल में बनते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। जो आपके मिनरल्स और जो आपके फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं वो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। क्या होता है, जो ये रिसोर्स होते हैं इनको बनने में बहुत सारे मिलियन और मिलियन साल लग जाते हैं, बहुत सारे साल लगते हैं, मिलियन साल लगते हैं उनको बनने के लिए। Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. So इसमें से क्या होता है, इनमें से कुछ रिसोर्स होते हैं जैसे कि मेटल्स होते हैं, मेटल को आप रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जैसे आप उसको इस्तेमाल करोगे वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है गाइज, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो आपका रिसोर्स है वो किस व्यक्ति का है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्स में क्या होता है, दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। जो ये रिसोर्स होते हैं वो क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी होते हैं। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनको जो है गवर्नमेंट के द्वारा ज़मीन दी जाती है और जो किसान होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को वापस एक क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, उसका पेमेंट करना पड़ता है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। गांव में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ज़मीनें होती हैं और ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनके पास ज़मीनें होती नहीं हैं। अर्बन पीपल ओन्स प्लॉट, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके पास प्लॉट्स होते हैं, घर होते हैं और बहुत अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ उनके पास पाई जाती है। प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। तो कोई प्लांटेशन हो गया या फिर एक पास्चर लैंड हो गई जहाँ पे गाय भैंस चरती हैं, या फिर कोई तालाब हो गया, या फिर जो कुएं का पानी हो गया। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है रिसोर्सेज के जो कि किसी एक व्यक्ति के हो सकते हैं, जिसका अधिकार किसी व्यक्ति के पास
हो सकता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या कौन से होंगे? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द नेशन। सिंपल सी बात है, जितने भी रिसोर्स राष्ट्र से जुड़े होंगे, हमारे देश से जुड़े होंगे, वो सब आपके नेशनल रिसोर्स में आ जाएंगे। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। जो देश है उसके पास क्या है, एक लीगल पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी ले सकता है, छीन सकता है, जिससे कि पब्लिक का भला हो सके, यानी कि जनता का भला हो सके। अगर उसको ऐसा करना पड़ता है तो देश के पास ये ताकत है कि वो ऐसा कर सकती है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ले सकती है। यू माइट हैव सीन रोड, कैनाल, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। तो आपने देखा होगा जब भी कोई नया रोड बनता है, रेलवे बनती है या फिर कोई कैनाल बनती है, वो सब क्या होती हैं, जो जिन ज़मीनों पे बनती है वो किसी इंडिविजुअल की ज़मीन होती है। लेकिन जो सरकार होती है, जो राष्ट्र का काम, जब सरकार काम करती है तो वो क्या करती है, उन ज़मीनों को उनसे ले लेती है, ताकि वो क्या करे, जो जनता के लिए वो क्या करती है, उसको यूज़ करती है। इसलिए वो क्या करती है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ले लेती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। सो जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है उनको पावर कहाँ से मिलती है, सरकार से पावर मिलती है, ताकि वो उन ज़मीनों को ले सकें। ठीक है, ऑल द मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिक माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्स देयरिन बिलोंग्स टू द नेशन। तो जितना भी रिसोर्स, जितना भी मिनरल, जितने भी जंगल, जितने भी वाइल्ड लाइफ और ज़मीन हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर आती है, वो सब, और उसके साथ साथ जितना भी ओशनिक जो हमारे पास रिसोर्स है, यानी कि समुद्र का रिसोर्स, समुद्र में जो रिसोर्स पाए जाते हैं, वो कब कहाँ तक, कितनी दूर तक हमारे पास, ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर दूर तक, मतलब जो हमारा तट होता है, जो हमारा समुद्री तट होता है, उससे लगभग 22 किलोमीटर दूर तक, यानी कि 22 किलोमीटर आपका समुद्र की तरफ, वहाँ तक जो है आपका, जो हमारा जो नेशन होता है वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। ठीक है, यानी कि लगभग 22 किलोमीटर तक के पानी में जितना भी जो कुछ सामान है, जो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ रिसोर्सेज हैं, वो सब हमारे देश से बिलोंग करता है, यानी हमारे नेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या होता है, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ रिसोर्स को रेगुलेट करते हैं। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द concurrence of international institutions। So 200 नॉटिक माइल से आगे जितने भी चीज़ें हैं समुद्र में, ठीक है, जितना भी चीज़ें समुद्र में पाई जाती है, उस पर किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं होता। और अगर किसी को 200 नॉटिक माइल से आगे अगर कुछ चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कुछ चीज़ें निकालनी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो उनको बिना उनकी परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्स। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो अब हमारे पास है कि जो हमारे रिसोर्स हैं उनको हमने, चौथा जो हमारा पॉइंट है कि उसको हमने बांटा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, उनको जो हमारे पास रिसोर्स है वो उनका डेवलपमेंट कितना हो चुका है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स में कौन कौन आते हैं, resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। डेवलप्ड रिसोर्स उसको बोलते हैं वो रिसोर्स है जिसको सर्वे किया गया हो और उसकी क्वालिटी को और उनकी क्वांटिटी को समझा गया हो, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए, वो आते हैं आपके डेवलप्ड रिसोर्स में। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके संसाधन हैं, उसको वो किस बात पे निर्भर करता है, तकनीक पे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। अगर आपका जो रिसोर्सेज अगर उसका विकास करना है तो हमारे पास तकनीक होना ज़रूरी है, और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, और उसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि उसकी जो फिजिबिलिटी है वो कितनी पाई जाती है। ठीक है,
फिर है हमारे पास दूसरा उसका पॉइंट स्टॉक, ठीक है। स्टॉक क्या है? मटीरियल इन विच एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द appropriate technology to access these are included among the stock। सो स्टॉक क्या होता है? वो चीज़ें जो आपके वातावरण में पाई जाती है और उनमें ये क्षमता होती है कि वो इंसान की नीड को पूरा कर सकती हैं, लेकिन क्या होता है, जो इंसान है उसके पास सही टेक्नोलॉजी नहीं पाई जाती ताकि वो क्या कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है इसमें, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस। जो आपका पानी है वो आपका दो अलग अलग गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। और वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों क्या है? इनफ्लेमेबल हैं, ठीक है। विच कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी, और जिनको हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम उससे एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन क्या है? बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ दैम फॉर दिस पर्पज़, हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं है जिससे हम उसको अलग अलग कर सकें, ठीक है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को उस पानी से अलग कर सके, तो इसलिए जो रिसोर्स है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे पास नेक्स्ट है रिसोर्सेज, सॉरी फिर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो आपका रिसोर्स है वो इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ में वो क्या करती है, वो इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसका जीने का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखती है। उसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता था कि जो रिसोर्स है वो प्रकृति का एक फ्री में मिला हुआ उपहार या तोहफा है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और लोगों को लगा कि ये जो चीज़ें हमारे पास पाई जाती हैं वो फ्री की हैं, और लोगों ने क्या किया, उसका बहुत ही अंधाधुंध इस्तेमाल किया, और जिससे क्या हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ खड़ी हुई, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सर्टिफाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो क्या हुआ, जो आपके रिसोर्स थे वो क्या हो गए, कम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स ने क्या किया, अपने लालच के लिए उनका बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए जो है वो जो रिसोर्स हो गए वो घट गए। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड विच इन टर्न डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हैव एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। क्या किया गया, जो आपके रिसोर्स था उसको कुछ लोगों के हाथ में दे दिया गया, कुछ इंडिविजुअल्स लोगों के हाथ में दे दिया गया। उसने क्या किया, उसने सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट दिया। कैसे बांट दिया? कि किसी के पास वो रिसोर्स है और किसी के पास वो रिसोर्स नहीं है, और उसे हम बोल सकते हैं कि कोई अमीर बन गया और कोई गरीब बन गया। Indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। तो जब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बहुत ही ज़्यादा शोषण किया गया रिसोर्सेज का, तो उससे क्या हुआ, उससे जो है आपका जितना भी ग्लोबल इकोलॉजिकल था क्राइसिस था, उसमें क्या हुआ, आपका ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया, यानी कि जो आपका वातावरण का जो तापमान था वो जो है बढ़ने लग गया। उसी के साथ साथ ओजोन लेयर डिप्लीशन होने लगी, यानी कि जो हमारी ओजोन लेयर थी वो ख़राब होने लगी, और साथ ही साथ में आपका जो वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ने लगा, उसी के साथ साथ आपका जो ज़मीन है वो ख़राब होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि जब इंसान ने क्या किया, जो आपके रिसोर्स थे उसका बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया, या फिर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। An equitable distribution of resource has become essential for a sustained quality of life and global peace। तो अब क्या करना चाहिए? अब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो रिसोर्स है उसको बहुत ही बराबर तरीके से बांटना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो जीवन है और जो ग्लोबल पीस है वो बनी रहे, यानी कि संसार में शांति बनी रहे, और इसके साथ साथ जो हमारी जो जीने की तरीका है, हमारी जो लाइफ है वो सही बनी रहे। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। अगर इसी तरह से जो रिसोर्स है वो कुछ लोगों के हाथ में दे दिए गए
और कुछ कंट्रीज़ के हाथ में दे दिए गए तो और वो इसी तरह से उसका इस्तेमाल करते रहे लगातार, तो उससे क्या होगा, कुछ समय के बाद जो हमारा प्लानेट है, हमारा जो ग्रह है, वो खतरे में होगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसलिए क्या ज़रूरी है, रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि क्या हो, जो जीवन है वो सही से बना रहे। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो आपका सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो क्या है, एक कंपोनेंट है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यानी कि अगर आपका डेवलपमेंट बना रहना, अगर आप चाहते हैं कि आपका डेवलपमेंट बना रहे या डेवलपमेंट होता रहे, सो उसके लिए आपको सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो पार्ट 1 में इतना ही, और नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक्स है हम उसको पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ में आया होगा, और इसी तरह से अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम पार्ट 2 में। ठीक है, ओके, बाय बाय।